इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स कंपार्टमेंट क्लास 12th की प्रिपरेशन कैसे करके जानी है सो दैट मोर देन 50% मार्क्स तुम्हारे कम एफर्ट में जो है वो आ जाए। कोई तुमने यहाँ पर रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स प्रिपेयर नहीं करने। इजी टॉपिक्स हमने तैयार करके जाने हैं सो दैट पेपर से जाने से पहले ही हमारे पास श्योरिटी हो कि हमने पास होकर आना है। सो हेलो एवरीवन, यू आर प्रिपेयरिंग योर एग्जाम विद पीवाईक्यू मास्टर क्लास। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सेक्शन ए में भी तुमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। एमसीक्यू से बिल्कुल घबराना नहीं है, एक एक नंबर जुड़ते जुड़ते जो है तुम्हारे काफी नंबर जुड़ सकते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आ रखा है तुम्हें मैट्रिसेस में से, डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर से। ये एक दो चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आगे भी बहुत काम आते हैं जाकर मैथ्स के फील्ड में, इसलिए इनको अभी से समझने की कोशिश करो। और ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स है। ऐसे वाले क्वेश्चंस में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़कर जानी है। इसकी क्या प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है कि ए ऑफ डिजॉइंट ए क्या होता है तुम्हारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसका तुम्हें डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, तुम्हें सिंपली इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालना तो आता है ना। तुमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जीरो की ये वाली कॉलम और रो कैंसिल आउट कर देनी है। ठीक है, लिखना है जीरो ब्रैकेट, ये कैंसिल आउट हो चुका है, 2 × -2 -4, माइनस साइन खुद से लगाना है, 3 × 1 = 3। राइट, इस तरीके से ऐसे करना है। उसके बाद तुमने क्या करना है, वन वाली ये वाली कॉलम कैंसिल आउट, रो कैंसिल आउट, 1 × -2। अब तुमने ध्यान रखना है ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। सो माइनस का 1, अब देखो 1 × -2 इज -2 माइनस ऑफ 0 × 1। ठीक है, ऐसे करके नाउ नेक्स्ट 1 की कॉलम और रो कैंसिल आउट, 3 × 1 -0 × 2 प्लस ऑफ -1 3 -0। इसको सॉल्व कर लो, -4 -3 ये तो वैसे भी जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 -2 × -1 इज प्लस का 2 एंड माइनस ऑफ 3 दिस इज माइनस ऑफ 1। ए तुम्हारा आंसर आ जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फॉर टू मेट्रिसेस ए एंड बी आपको गिवन है ए इनवर्स बराबर 1/4 बी। आपने निकालना है इनवर्स 4a का। ठीक है, इसके अंदर भी आपकी प्रॉपर्टी यूज हो रही है के इंटू के। कोई भी नंबर है नॉन जीरो, के ए का इनवर्स कैसे लिखा जाएगा, आप लिख सकते हो इसको ए इनवर्स इंटू के इनवर्स टाइप। ठीक है, जैसे वो नहीं खुलती है ए बी का इनवर्स खुलता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, वैसे इसको भी खोल सकते हो, बट इसको लिखोगे कैसे, के इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/k इंटू ए इनवर्स। ठीक है, दोनों मतलब इंटरकनेक्टेड टाइप, दोनों को एक साथ तुम याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4a का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/4 बी इनवर्स। राइट, सो 1/4 ए इनवर्स की वैल्यू 1/4 बी है, दैट इज वाई आपका आंसर जो आया है वो क्या आया है, 1/16 बी आया है। डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना एमसीक्यूज में कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टीज ही लग रही हैं एक लाइन की, और उसी से तुम्हारा जो है वो आंसर हो जाता है। ठीक है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लग रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इफ एक्स वाई एंड एक्स वाई आर matrices of order 2, 2 into 3, m into n and 2 into 5 respectively, तो number of elements in the matrix Y तुमने निकालने हैं। ठीक है, बेसिक समझ लो, मेट्रिसेस के बहुत काम आएंगे, आगे भी काम आएंगे। x क्या है, 2 × 3 है, y क्या है आपका m×n है, और x इंटू वाई जब मल्टीप्लाई किया तो वो 2 × 5 बन चुका था। राइट, अब तुम बेसिक रूल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का क्या कहता है, जब तुम ऐसे लिखते हो तो ये मैच करने चाहिए। राइट, इसका मतलब m क्या है, यहाँ पर m जो है वो 3 रहा होगा। राइट, तभी मल्टीप्लाई हुई है मैट्रिसेस, m जो है वो 3 रहा होगा। ठीक है, और आपका जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है x इंटू 2 × n। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू 2 × n, जो कि इसके इक्वल है। राइट, यानी n की वैल्यू क्या रही है, 5 रही है।
हमें दोनों वैल्यूज जो है वो पता चल चुकी हैं, दैट n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर देखो अब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स विल बी, ये कैसी मैट्रिक्स है वाई, ये भी बेसिक्स आपको बताते हैं, छोटे छोटे बेसिक से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। 3 इसके पास, वो कह रहे 3x5 मैट्रिक्स है, यानी इसके पास 3 रोज हैं और 5 उसके पास कॉलम्स हैं, राइट। 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं उसके पास। तो यानी कितने एलिमेंट्स उसके पास पड़ेंगे, 5 × 3 = 15 एलिमेंट्स उसके पास पड़ेंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तुमने बिल्कुल भी घबराना नहीं ऐसे क्वेश्चन से, तुमने ध्यान से इसको समझना है। x लेस देन 0 पर तो ये एक पॉलिनोमियल है सिंपल, x+2 इसकी वैल्यू रहने वाली है, तो वहां पर ये कंटिन्यूअस है। और x ग्रेटर इक्वल 0 पे ये e⁻x का रूप ले लेता है, यानी 0 एक ऐसा पॉइंट है, हो सकता है ये यहाँ पर अपना रूप बदल रहा है तो कंटिन्यूअस ना रहा हो। तो एट x इज इक्वल टू 0 तुम क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लिया करो। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कैसे करोगे तुम, ये जो इसका x लेस देन 0 के अंदर वैल्यू डाल दिया करो सिंपल, इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। 0 + 2, क्या आ गया आंसर 2। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसके अंदर डाल दो x ग्रेटर इक्वल 0 के लिए, e⁻0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। दोनों बराबर नहीं है ना, 2 इज नॉट इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 0 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। ऐसे ही वो ब्रेक हो रहा है x इज इक्वल टू 1 पर, x लेस देन 1 पर तो वो e⁻x का रूप ले रहा है, और x ग्रेटर देन 1 पर 2 माइनस ऑफ x का। इस पे भी वैल्यूज चेक कर लो, एट x इज इक्वल टू 1। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, सिंपली तुमने कुछ नहीं करना, तुम्हें कंफ्यूजन होती है इसको लिखने में, सिर्फ x की जगह पर तुमने क्या रखना है, 1 रख, और कुछ मत करो। e⁻1 क्या हो जाएगा e, और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी तुम्हारी, 2 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। और ई जो है वो नहीं होता बराबर 1 के, तो यानी ये इस पर भी डिसकंटिन्यूअस है, यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स जिस पर वो डिसकंटिन्यूअस है वो 2 आ चुके हैं, x 0 पर भी और x इक्वल 1 पर भी। तो आंसर तुम्हारा 2 आ जाता है। इस पेज के तो सारे हमने एमसीक्यूज करने ही थे, ठीक है। ये कौन से चैप्टर से थे तुम्हारे, मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर से थे, तो हमने ये करने ही थे, ठीक है। नाउ ये एक क्वेश्चन तुम्हारा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का है। अगर तुम्हें डर लगता है डिफरेंशिएबिलिटी से तो कम से कम कंटिन्यूटी तैयार करके जाओ, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। इस वाले से तुमने करना है यहाँ पर, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x³ x इज इक्वल टू 0 कौन सा पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा का है, मिनिमा का है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का, इन्फ्लेक्शन का है। देखो वन ऑफ द इजीएस्ट कंसेप्ट है ये हमारा बुक में, ठीक है। इसको सीख लो, आगे बहुत काम है। देखो ऐसे क्वेश्चंस पे क्या करना है, सबसे पहले एफ एक्स अपना लिख लो, ठीक है। उसके बाद तुम एफ डैश एक्स निकाल लेना, 3x²। फिर एक बॉक्स बनाना, तुम्हारे पास जो पॉइंट दे रखा है ना जिस पर चेक करना है, x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है, तो यहाँ लिखो राइट ऑफ 0, राइट ऑफ, लेफ्ट ऑफ 0, ठीक है। ठीक है, तो उस पर वैल्यू तुम ले रहे हो 0.1, राइट ऑफ 0 को पॉइंट आता है तुम्हारा 1, x इज इक्वल टू 1। लेफ्ट को ले रहे हो x इज इक्वल टू -1, ठीक है। इस पॉइंट पर तुम वैल्यू चेक करके बताओ, पॉजिटिव है, वैल्यू का साइन चेक करना है बस, पॉजिटिव है नेगेटिव है। एफ डैश का साइन चेक करो 1 पर, 3 × 1² क्या हो जाएगा 3, जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। नाउ एफ डैश -1 क्या हो जाएगा, 3 × -1 का क्या आ जाएगा 3, विच इज अगेन पॉजिटिव, ठीक है। साइन डज नॉट चेंज, तुम एक बात सोचोगे साइन चेंज नहीं हो रहा, जब साइन तुम्हारा यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, इंक्रीज एट रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर, कौन, रेडियस सर्कल का, सो dr/dt, सेकंड के साथ इंक्रीज हो रहा है ना टाइम के साथ, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट। अब तुमने निकालना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफेरेंस, किस रेट से तुम्हारी सर्कमफेरेंस इंक्रीज हो रही है तुमने वो निकालना। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, ठीक है। सो यहाँ से dc/dt क्या हो जाएगा, 2π तो एक कांस्टेंट है, और r को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सीखना। dr/dt की वैल्यू 0.5, जो कि क्या होती है हाफ,
या तो एक पॉइंट हटा दो, 1 जा 2 जा, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई तुम्हारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पाई के आगे देखो सेंटीमीटर पर सेकेंड लगा होगा यूनिट से, ठीक है, बी आंसर आपका आ जाएगा। तरह से एमसीक्यूज जो है तुमने करके आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन जर्नल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका तुम ऑर्डर चेक करो कितनी बार डी वाई अपॉन डी एक्स हो रहा है। हो सकता है डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर हो रहा हो, कहीं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हो रहा हो, है ना। एक बार हो रहा है तो ऑर्डर 1 है, और जितना ऑर्डर होता है ना उतने ही नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं। बहुत आगे तक ये एमएससी तक भी तुम्हारा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होना है, याद रखना। जितना आपका ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का उतना ही नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं, इसीलिए बी इसका आंसर। अब आ जाता है आपके पास बोनस चैप्टर जो कि आपको मार्क्स देगा सो दैट आप पास हो सके इजीली। वो है आपका वेक्टर अलजेब्रा वाला चैप्टर। वेक्टर अलजेब्रा ऐसा चैप्टर है जो कि आपको एक जंप देगा, बहुत इजीली आप जो है वो पास हो जाएंगे। सिंपल बेसिक फॉर्मूलाज है, तुमने याद करके जाने हैं, ठीक है। उसको अप्लाई करना तुमने यहाँ पर सीखना है। सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए वेक्टर की बी पर प्रोजेक्शन अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए। ए वेक्टर भी दे रखा है तुम्हें, आई कैप जे कैप के कैप, एंड बी वेक्टर भी तुम्हें इस फॉर्म में दे रखा है। ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगाना है इसमें सिंपली, और कुछ नहीं करना। कैसे करोगे इसे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी तुमने करना है तो ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट आएगा, और नीचे जिस पर हम कर रहे हैं उसका यहाँ पर क्या आएगा, मॉड आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी की ए पर है तो बी डॉट ए डिवाइडेड बाय किस पे कर रहे हैं, ए पर, तो ए का यहाँ पर क्या आएगा, मॉड आएगा सिर्फ, ठीक है। इसको तुम लिख सकते हो ए डॉट बी डिवाइड बाय बी मॉड मल्टीप्लाई। जो भी चीज डिवाइड हो रही है उसे उल्टा करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ए इस बार ऊपर आ चुका है और बी डॉट ए जो है वो नीचे जा चुका है। Now, ये आपस में कैंसिल आउट हो चुके हैं, यानी तुम्हें सिर्फ मॉड ए अपॉन मॉड बी कैलकुलेट करना है, ठीक है। मॉड ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो वेक्टर को अंडर रूट ऑफ इस 2 का स्केयर प्लस माइनस ऑफ 3 का स्केयर प्लस माइनस ऑफ 6 का स्केयर, ठीक है। डिवाइड बाय बी में देखो, बी क्या है वेक्टर आपका यहाँ पर, बी वेक्टर है यहाँ पर 2 स्केयर माइनस 2 स्केयर प्लस 1 स्केयर, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 4 9 36 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 4 4 एंड प्लस 1, ठीक है। नीचे तो तुम्हारा 9 आ रहा है, अंडर रूट 9 जिसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। आप यहीं से ही ऑप्शंस में देख लेना, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये 2 बच गए हैं, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, 49 का अंडर रूट हो जाता है 7/3, ठीक है। इसने वेक्टर अलजेब्रा से ए एंड बी दो वेक्टर्स हैं, ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 है, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। तो एंगल बताना है ए और बी के बीच में। तो यहाँ पर देखो आपका एंगल फॉर्मूला नहीं लगना, बेसिक लगना है। ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोस थीटा होता है, सबको पता है। एंड ए क्रॉस बी कैसे ओपन अप होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। अब ये दोनों बोल रहा है इक्वल है, राइट, बराबर है दोनों चीजें, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा आपका, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, बराबर है ये चीजें, तो क्या जाएगा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। और कैंसिल आउट भी तभी हो पाएंगे क्योंकि ए डॉट बी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ध्यान रखना है ए डॉट बी जो है वो ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब है कि मॉड ए मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी जो कॉस थीटा वो पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ से मुझे पता चलता है कि पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट इज वाई मैं दोनों साइड कैंसिल आउट कर पाई। नाउ यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा, वहां नीचे ले जाओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा। टैन थीटा कब 1 होता है, जब थीटा आपका पाई/4 होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका आंसर ए आ जाता है। चलिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, बेस भी हमारा रेडी है। गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब आपने पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम बताना है यहाँ पर तुम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे हो, एमसीक्यू में मैंने तुम्हें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट
सिखाया था, ये तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पर सीख लोगे और काम आएगा। सबसे पहले क्या करना है, तुमने एफ डैश एक्स निकाल लेना है। ठीक है, एफ डैश एक्स कैसे निकाला है, एफ डैश एक्स कैसे निकाला है हमने, यू अपॉन वी फॉर्म जो है आगे तक काम आएगी, सीख लो। ठीक है, सबसे पहले वी स्केयर करके नीचे रख दिया करो एक्स स्केयर। ठीक है, अब उसके बाद तुम क्या करोगे, यहाँ पर तुम करोगे यू डैश, इसका यू कौन है, लॉग एक्स, इसका तुम डिफरेंशिएशन करो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, मल्टीप्लाई वी जो होता है ना वो एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया करो, फिर माइनस ऑफ यू को एज इट इज रख दो, यू कौन है, लॉग एक्स, उसको वैसे ही रख दिया करो और मल्टीप्लाई कर दिया करो वी डैश से, वी कौन है, एक्स, उसका डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, तो आंसर आ जाता है 1 - log x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस रूल को हमने याद रखना, यू अपॉन वी वाले रूल को। ठीक है, अब तुमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर क्या काम करना होता है, इस एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 तुम पुट करोगे और वैल्यू तुम अपने एक्स की निकालोगे। ठीक है, अब मैंने इसको इक्वल टू 0 पुट करा, ये तो इसके साथ राइट हैंड साइड जाकर खत्म हो जाएगा, तो 1 - log x बराबर 0 बच जाएगा, जिसका आंसर log x बराबर 1 हो जाएगा। दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले सकते हैं, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, दोनों साइड हमने एक्सपोनेंशियल लिया, एक्सपोनेंशियल और लॉग आपस में कट जाते हैं, आंसर एक्स बच जाता है और यहाँ पर ई बच गया, ई पावर 1 ई होगा ना। तुमने यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज एक्स की निकल रही हैं, कई बार एक निकलती है, कई बार दो भी निकलती हैं वैल्यूज, तुमने निकाल के रख लेनी है। तुमने करना है एफ डबल डैश एक्स, जो तुमने यहाँ पर एफ डैश एक्स निकाला है उसको ही तुमने वापस अब एफ डबल डैश एक्स करना है। देखते हैं कैसे करेंगे, बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर फिर से यू अपॉन वी लगाएंगे हम लोग, एफ डबल डैश एक्स कैसे करोगे, अब तुम्हारा u कौन है, ये तुम्हारा u है और ये तुम्हारा v है। ठीक है, v का स्केयर करो, x स्केयर का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, x पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब करो ऊपर, यहाँ पे लिख लो चाहे u डैश इंटू वी माइनस यू इंटू वी डैश, अब इसमें वैल्यूज फिल कर दो, u डैश क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो 1 एक कांस्टेंट है तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग एक्स का 1/x, सो -1/x इसका आंसर है। v कौन है, एक्स स्क्वायर है, माइनस ऑफ लॉग u की वैल्यू डालो 1 - log x, v डैश, इसका v का तुमने डिफरेंशिएशन करना है, आंसर आ गया 2x स्क्वायर, आ गया ना, 2x आ गया। ठीक है, 2x नीचे आ गया x पावर 4। अब तुम देखो यहाँ पर ये कट रहा है, माइनस ऑफ x, माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स, अब मल्टीप्लाई करके तुम लिख दोगे 2x log x अपॉन x की पावर 4। यहाँ पर तुम देखो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2x log x अपॉन x की पावर 4। ठीक है, इसे तुम सिंप्लीफाई भी कर सकते हो यहाँ पर उसने नहीं किया है, बस इतना ही काफी है। अब तुमने जो भी पॉइंट तुम्हारा आया था इसके अंदर वैल्यू डालो, एफ डबल डैश ई निकाला है उसने। ठीक है, यहाँ पर एक्स की जगह पर ई डालो तुम और कैलकुलेशन करो, अगर वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है, लेस देन जीरो है, तो याद रखना उसको मैक्सिमा बोलना है, लेस देन जीरो को मैक्सिमा बोलना है, उल्टा बोलना है, नेगेटिव को मैक्सिमा बोल देना है, पॉजिटिव को मिनिमा बोल देना। ठीक है, और तुम्हारा काम यहाँ पर हो जाएगा, 2 मार्क्स तुम्हारे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा जो है ज्योमेट्री में से है तो ये मैं स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारे पास, फाइंड मैट्रिक्स ए, कि आपने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये तुम्हें रिलेशनशिप दे रखा है, ये ए तुम्हें खुद ढूंढनी है, उसके बाद तुम्हें ये ए इनवर्स भी ढूंढना है, जो कि बहुत ही इजी काम है और आपके 3 मार्क्स जो हैं बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। कैसे करना है इसका सेकंड पार्ट भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कैसे करना है, दे रखा है तुम्हें यहाँ पर a इंटू दिस इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को अगर मैं राइट हैंड साइड लेकर जाना चाहूँ ना तो इनवर्स में लिख सकते हो, जैसे इसने करा। ठीक है, अब मुझे इसका इनवर्स फाइंड आउट करना आना चाहिए। इनवर्स तुम कैसे फाइंड आउट करते हो किसी भी मैट्रिक्स का, तुम कैसे फाइंड आउट करते हो इनवर्स, तुम क्या करते हो, 2 क्रॉस 2 वाले के लिए तो मैं सिंपल ट्रिक बता देती हूँ। ठीक है, तुमने क्या करना है, ये जो यहाँ पर डायगोनल वाले एलिमेंट्स है इनकी जगह बदल देनी है। ठीक है, और ये वाले जो एलिमेंट्स है इनका साइन बदल देना है, -1 को 1 कर देना है और 0 को तो साइन 0 ही रहेगा। ठीक है,
ये तुम्हारी ट्रिक आ गई 2x2 मैट्रिक्स में काम आएगी। ये 2x2 मैट्रिक्स है ना, 2 इसमें रो है, 2 इसमें कॉलम है, उसमें काम आएगी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, तुमने इसकी जगह बदल देनी है इन दो की, ठीक है, इसको इधर और इसको इधर, और इन दोनों के साइन बदल देने हैं। बस ये ट्रिक याद करके चले जाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए आपका आ चुका है ये, ठीक है। और एक और बात याद रखना, जब तुमने ऐसा किया और तुमने बाहर जो है उसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या इसका डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर चेक करो, 4 into 2 माइनस ऑफ 8, ठीक है, माइनस ऑफ 8। सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए करके तुम्हारा यहाँ पर ए इनवर्स आता होता है ना, तो उसके लिए ही यहाँ पर -1/8 जो है उसने मल्टीप्लाई किया है। समझ गए? ये तुम्हें काम जो है वो करना है। नेक्स्ट स्टेप तुमने क्या करना है, यहाँ पर इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना तुम्हें आना चाहिए। बहुत ही आसान काम है और बेसिक्स तुम्हें सीखने ही होंगे, ठीक है, सो दैट आगे भी कॉलेज मैथमेटिक्स में भी तुम्हें इजी रहे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखते हैं क्या आता है। 17 into -2 एंड +10 into 1 करना है तुमने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है तुम्हारे पास, -34 +10, ठीक है। एंड फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट सेकंड कॉलम करोगे, यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वो यहाँ लिखोगे वैल्यू, ठीक है। क्या आ जाएगा, 17 into 0 एंड 10 into 4, 40 आ गया, ठीक है। नाउ दिस इंटू दिस, 0 into -2 एंड -16 into 1, आंसर आ गया -16। दिस इंटू दिस, 0 into 0 -16 into 4, ठीक है, ये आ गया आपके -64, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज को तुम यहाँ पर कैलकुलेट कर लो कि यहाँ पर ये कितनी हो जाएंगी, ठीक है। -24 -16 40 एंड -64, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर रह जाएगा 3 -5 2 एंड 8, ठीक है। इस 8 को सबसे अंदर डिवाइड करोगे, माइनस को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, ओके। नाउ ए तुम्हारा यहाँ पर आ चुका। तुम्हें ए इनवर्स भी लिखना आता है, ठीक है। तुमने क्या करना है, फिर से देखो, इन दोनों की जगह बदल देनी है ए इनवर्स में, इन दोनों की जगह बदल देनी है, 8 यहाँ 3 यहाँ, और इन दोनों का तुमने साइन बदल देना है, बस। और बाहर तुमने मल्टीप्लाई कर देना है इसके, मतलब डिवाइड कर देना है इसके डिटर्मिनेंट से, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर 3 मार्क्स जो है वो के हो जाते हैं, ओके। इसका सेकंड पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। एक स्केयर मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर 3 है, 3 इसमें रोज है, 3 इसमें कॉलम्स है, ठीक है। और वो ए स्केयर तुम्हें दे रखा है, तुम्हें शो करना है A³ = A इनवर्स शो करना होगा। वो कैसे तुम यहाँ पर शो करोगे, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि ये वाली मैट्रिक्स उठकर इधर जा सकती है, बस इनवर्स लगाना है, वैसे ही तुम ये ए इनवर्स को भी तो लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जा सकते हो, बस इसका इनवर्स करना है। ए इनवर्स का भी इनवर्स क्या हो जाता है, खुद ए ही हो जाता है, तो इसे लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जा सकते हो, बस मल्टीप्लाई उसके इनवर्स से करो, तो A⁴ आइडेंटिटी हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हें ये शो करना था कि A⁴ आइडेंटिटी है। तो A⁴ बना किससे होता है, A² × A² से। A² की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, फिर से उसी से ही मल्टीप्लाई करना, और कोई काम यहाँ पर तुमने नहीं करना। अगर तुम वहां पर सोचो कि मैं ए इनवर्स कैसे निकालूंगा या निकालूंगी, तुम उस लूप में फंस जाओगे, ठीक है। जबकि ये क्वेश्चन इतना मुश्किल है नहीं, तुम्हें सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अपनी यहाँ पर शो करना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर लिख देना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ लिख देना आंसर, दिस इनटू दिस, ऐसे करते करते तुम्हारा आइडेंटिटी वो शो हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 3x3 की, यहाँ पर डायगोनल पे तुम्हारे 1 पड़े होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका, जर्नल सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब तुम सोचो कि डिफरेंशियल इक्वेशन भी तुम्हें लगता है कि मुश्किल टॉपिक है, लेकिन मैंने क्यों चूज किया है, क्योंकि आगे भी जाकर तुम्हें जो है ये पढ़ना है, ठीक है। इतना भी मुश्किल ये नहीं है, गिने चुने इसके अंदर कॉन्सेप्ट हैं, जो तुम एक बार सीख लो तो हर बार तुम लगा सकते हो इन कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तुम देखो अगर यहाँ पर कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इतना वास्ट टॉपिक है, हर बार तुम वो चीज नहीं लगा पाओगे,
तुम्हें अलग अलग चीजें तैयार करके जो है वो जानी पड़ेंगी। हर बार जरूरी नहीं ये वाला फॉर्मूला काम आए। मोस्टली काम आएगा, हो सकता है कहीं पर तुम अड़ जाओ। एक बार तुम याद करके जाओ इसका फॉर्मूला, ठीक है, और दूसरी बार वो क्वेश्चन में काम ना आ रहा हो, वहां पर कोई दूसरा फॉर्मूला लग रहा हो, ठीक है, तो वहां पर कंफ्यूज होने से बेटर है कि इसके 3-4 कंसेप्ट सीख जाओ, ठीक है, वो तुम्हें हेल्प करेंगे। नाउ जनरल सोल्यूशन इसका निकालना है तुमने। यहाँ पर तुमने क्या करना होता है, ऐसी बेढंगी सी क्वेश्चन से सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इस तरीके की तुम्हें फॉर्म बनानी होती है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। पी क्या है, यहाँ पर कोई भी फंक्शन है, और क्यू कोई भी फंक्शन है एक्स वाई का, ठीक है। तो तुम कैसे करोगे इसको, इसको तुम ऐसे करोगे कि, ठीक है, सॉर्ट करना भी खुद में एक क्या है, आर्ट है। तुम क्या करो, यहाँ पर dx और dx को एक साथ लिख लो, y प्लस एक्स लॉग एक्स डी ऑफ एक्स, समझ रहे हो, और माइनस ऑफ एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई दूसरी साइड ले जाओ तो एक्स डी वाई बच जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा फोकस होना चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने का, वाई प्लस एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, हो गया सॉर्ट। ये क्या बन चुका है, डी वाई पर डी एक्स, अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ रही हूँ इस साइड, तो माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स बन चुका है ना, और इस दूसरी साइड से log x बचेगा, ऐसे ही होगा ना, x से x कैंसिल आउट, समझ गए। तो ये तुम्हारी इक्वेशन बन चुकी है इस फॉर्म की, ठीक है, इस फॉर्म की जो है यहाँ पर तैयार हो चुकी है, जिस पर अब फॉर्मूला लगने को तुम्हारा तैयार है। p पहचान लिया, y के साथ जो भी लगा विद साइन माइनस ऑफ 1/x, है ना, और राइट हैंड साइड पे तुम्हारा जो भी है q, वो तुम्हारा q है log x। now इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला तुम याद कर लो, इस्तेमाल हो जाएगा e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। dx तब करना है जब यहाँ पर dx है, तो अगर dy होता नीचे तो हम dy कर देते, तो ई रेस्ट पर इंटीग्रेशन पी क्या है, माइनस ऑफ 1/x डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत सबको बेसिक्स आते हैं, सबने किया, माइनस ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, लॉग में तो जो भी आगे लगा होता है ना, वो तुम एक्स की पावर में दे सकते हो, एक्स की पावर -1, है ना, और ई और लॉग आपस में कैंसिल आउट होते हैं, मैंने बताया था, एक्स की पावर -1 को लिख सकते हो 1/x, लिख सकते हो कि नहीं, 1/x तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन चुका है, ठीक है। तुमने ऐसे वाले क्वेश्चंस में ये काम करना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारा जो है वो निकल कर तैयार हो जाएगा। उसके बाद तुमने सोल्यूशन कैसे लिखना है, सोल्यूशन तुमने लिखना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, कैसे लिखोगे, यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, याद रखना फॉर्मूला में यहाँ पर कौन है, y है, ठीक है, इंटीग्रेशन, उसके बाद क्या आ जाएगा, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर d ऑफ x, ठीक है, ये काम करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x आई है वैल्यू, q की वैल्यू log x थी, 1/x d ऑफ x, ठीक है। सिंपली तुमने यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना है और तुम्हारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वेक्टर्स हैं ए बी सी हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 साइड्स हैं ट्राइंगल के। तुमने ये वाला शो करना है। हो सकता है ये तुम्हें टफ लगे, बिल्कुल भी टफ नहीं है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो इस चैप्टर की, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है मैं कहूंगी वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। तुमने क्या करना है, यहाँ पर ये शो करना है तुमने कि ए क्रॉस बी किसके बराबर है, बी क्रॉस सी के बराबर है, ठीक है। तो इस पर फोकस करो, और ये बराबर है सी क्रॉस ए के। तो सबसे पहले ये शो कर रहा है ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए, ठीक है। वो कैसे शो करना है आपने, यहाँ पर वेक्टर्स जो हैं वो 3 साइड है ट्राइंगल की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर हो जाता है, ठीक है? और यहाँ पर ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी जो है वो आपका 0 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब तुमने यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करना है ए क्रॉस ए, ठीक है, सेम वाला तो 0 ही होती है वैल्यू इसकी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर ए, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, ए क्रॉस बी माइनस ऑफ ए क्रॉस सी हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको तुम लिख सकते हो उल्टा करके सी क्रॉस ए, ताकि तुम्हारा ये माइनस साइन हट जाए। तो ए क्रॉस बी तुम्हारा यहाँ पर प्रूफ हो चुका है कि ये सी क्रॉस ए के इक्वल है।
सिमिलरली तुम शो करोगे बी क्रॉस सी बराबर है सी क्रॉस ए के, ठीक है, ये भी इसके बराबर है, ये दोनों इसके बराबर है, तो ये शो जाएगा ये आपस में भी दोनों बराबर है और ये तीनों भी आपस में यहाँ पर बराबर शो हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे पास, इट इज नोन। अब तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी चैप्टर आ जाता है जो कि आगे तक चलने वाला है, तो आज ही जो है यहाँ पर सीख लो। इट इज नोन that 20% of students एक स्कूल में have above 90% attendance and 80% of students जो है वो irregular है, ठीक है। पास्ट ईयर रिजल्ट शो करते हैं 80% स्टूडेंट्स who have above 90% attendance, 20% of irregular students get A grade in their annual examination। कहानी सी थोड़ी सी बता रखी है। At the end of a year, student is chosen at random from the school और उसको क्या मिला है, ए ग्रेड मिला है। क्या प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट जो है वो इरेगुलर है, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट जो है वो इरेगुलर है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में तुम क्या पढ़ो, लास्ट लाइन तुम यहाँ पर पढ़ो, क्या प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट इरेगुलर है, ठीक है। स्टूडेंट एक इरेगुलर टाइप का था और किस टाइप का था यहाँ पर, स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस 90% से ज्यादा थी, ठीक है। तो दो केसेस तुमने यहाँ पर लेने होते हैं। E1 यहाँ पर नाम दिया स्टूडेंट जिसकी 90% से ज्यादा अटेंडेंस थी और E2 स्टूडेंट जो कि इरेगुलर। जो केस है वो लास्ट लाइन से बनते हैं जब वो पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो व्हाट इज पर तुम हाथ रख लो, जो भी बचा है ना उसको तुम एक केस ले लो और फिर क्वेश्चन पे जाओ। कोई और केस भी था, हाँ 90% वाला केस था, उसका नाम आप दूसरा रख दो, E1 E2 दो केस मिल गए। अब तुमने कॉमन वाली चीज कैसे लेनी होती है बी, वो देखते हैं। तुमने क्या करना है यहाँ पर, उससे पिछली लाइन पढ़ो हमेशा। पिछली लाइन में लिखा होगा स्टूडेंट को रैंडमली जब चूज किया ना तुमने, या बॉल रैंडमली चूज करते हो, तो उसको फाउंड टू बी जो भी है या मिला जो भी है आपका ए ग्रेड मिला है, ठीक है, वो चीज तुम्हारी कॉमन होती है। बी इज स्टूडेंट गेटिंग ए ग्रेड, ठीक है। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पर। अब तुमने एक्चुअल में निकालना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज इरेगुलर प्रोवाइडेड उसको ए ग्रेड मिला था। तो बेसिकली तुमने यहाँ निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन बी, ठीक है, मतलब गिवन बी, बी उसे ए ग्रेड मिला है और वो स्टूडेंट आपका कैसा है, इरेगुलर स्टूडेंट है, ये तुमने निकालना है। इसका फॉर्मूला खोलना सीख लो। क्या ट्रिक है, प्रोबेबिलिटी E2 ये जो ऊपर है उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी, अब इन दोनों की उल्टी कर दो, बी गिवन E2, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल से तुमने करना है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी E1 की, प्रोबेबिलिटी बी गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 की, प्रोबेबिलिटी बी गिवन E2। समझ गए, इस तरीके से तुमने यहाँ पर जो है वो करना है। अब इनकी वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। कैसे हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, मुझे क्या क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी E1 की चाहिए। खुद इस E1 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, स्टूडेंट जिनकी 90% अटेंडेंस है, बोल रहा है कि 20% बच्चे ऐसे हैं, यानी 20/100, 100 में से 20 बच्चे ऐसे हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी तुम्हें E2 की भी चाहिए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी की स्टूडेंट इरेगुलर है, बोल रहा है 80% बच्चे तो इरेगुलर हैं, तो 80 100 में से, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी बी गिवन E2, इसका क्या मतलब है, बिल्कुल इससे ऑपोजिट मीनिंग होता है उसका। ये पहले ही पता है हमें कि स्टूडेंट इरेगुलर है और फिर हमें बाद में पता चला कि स्टूडेंट को ए ग्रेड मिला, तो इस कहानी को पढ़ना शुरू कर दो डीपली। पास्ट ईयर रिजल्ट शो करते हैं कि 80% स्टूडेंट्स जिनकी 90% से ज्यादा अटेंडेंस थी और 20% इरेगुलर स्टूडेंट्स को ए ग्रेड मिला था, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 20%, है ना। तो 20/100। अब प्रोबेबिलिटी बी अपॉन E1 निकालनी है तुमने, यानी E1 गिवन है, स्टूडेंट इरेगुलर था, बाद में पता चला कि उसे ए ग्रेड मिला है। वो स्टूडेंट कितने हैं तुम्हारे पास यहाँ पर, 80% स्टूडेंट है, तो 80/100। अब सब वैल्यूज तुम डालोगे और तुम्हारी प्रोबेबिलिटी हाफ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये भी तुम्हारा जो है अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, तो तुम्हारा उससे आ जाएगा ना, वेक्टर अलजेब्रा से नहीं, 3D से आ जाएगा, ठीक है। तो उसको भी रहने देते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस वगैरह भी। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि तुम सीखोगे, आगे भी काम आएगा और इजी भी बहुत है, ठीक है।
शो करना है तुमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज करेंगे इस फंक्शन को सब्जेक्ट टू ये वाले कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, इसका ग्राफ तुम्हें ड्रॉ करना आना चाहिए। देखो 3.5 मार्क्स तुम्हारे फ्री के हैं, एक बारी तुम ग्राफ ड्रॉ करना सीख जाओ, हर बार तुम लगा पाओगे इसको। ठीक है, तुमने यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू तुम्हारे z की निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ को पहले ड्रॉ करना सीखो, लाइन को पहले तुमने यहाँ पर ड्रॉ करना जो है वो सीखना है। लाइन कैसे ड्रॉ करनी है आपने, सबसे पहले x प्लस 2y इज इक्वल टू 240 लिख लो, एक बॉक्स बना लो। ठीक है, बॉक्स में क्या करो, एक्स वाई यहाँ लिख कर 0 0 यहाँ लिख लो। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू जब 0 है तो मैं y निकालूंगी। अब x 0 हो गया, ये 0 हो चुका है, इस पर अपनी उंगली भी रख लो। y की क्या वैल्यू हो जाएगी, 2y बराबर 240 है, तो y की वैल्यू 120 हो जाएगी ना, वो यहाँ भर दो। अब y 0 है तो इस पर तुम अपनी उंगली रख लो, x की वैल्यू क्या होगी 240। बस, तुम क्या इसकी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, बोला जब x 0 हम कहीं भी नहीं गए x एक्सिस पर, तो हम y कितना चढ़ रहे हैं, 120 चढ़ रहे हैं, तो हम कहाँ पहुंच गए हैं, यहाँ पर, समझ गए, इधर पहुंच गए। ठीक है, अब बोल रहे जब x पे हम 240 तक चल चुके पर y हम चढ़े ही नहीं, 0 है, 240 तक चले गए पर y हम ऊपर नहीं गए, तो हम यहाँ पर हैं। इन दोनों को मिला दो। ठीक है, मिला दो बिल्कुल, ऐसे ही तुम तीनों लाइंस बना लोगे क्या। ठीक है, ऐसे ही तुम तीनों लाइंस बना लो यहाँ पर। 3.5 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं, बहुत इजी मार्क्स है हमारे, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तीनों लाइंस तुम यहाँ पर ड्रॉ कर लो एक ही ग्राफ के अंदर। ठीक है, अब समझो ये वाला कंसेप्ट, ये ग्रेटर देन लेस देन में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तुम क्या लो, एक पॉइंट लो कोई भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम 0,0 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भरो 0 0। जीरो क्या बड़ा होता है क्या 240 से, हम्म, नहीं होता ना, नहीं होता ना बड़ा। तो तुमने क्या करना है यहाँ पर, यानी कि ये उसके अंदर जो है आपका कंटेंट नहीं है। लाइन कौन सी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 वाली, ये वाली। तो शेडिंग कहाँ होगी, बाहर को, 0,0 पॉइंट की तरफ इसकी शेडिंग नहीं होगी, बाहर को शेडिंग होगी। अब इसमें भी भरो 0 + 0 इज 0, 0 छोटा होता है ना 620 से, ये वाली लाइन है तुम्हारी, तो इसकी शेडिंग इसकी तरफ होगी क्योंकि जीरोस में आ रहा है, समझ गए। नाउ इसमें 0 + 0, 0 बड़ा है क्या 180 से, नहीं ना, तो दूसरी तरफ को होगी, 0,0 पॉइंट की तरफ नहीं, बाहर को शेडिंग होगी इस लाइन की। किस लाइन की, 2x + y इज इक्वल टू 180 लाइन की, समझ गए। और सब शेडिंग्स को मिलाकर तुम एक कॉमन रीजन बना लो। ठीक है, कॉमन तुम यहाँ पर रीजन बना लो और उसके क्या निकाल लो, कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लो, सॉल्व करो और कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लो। इन पॉइंट्स पर तुम इसकी वैल्यू देख पर तुम अपनी वैल्यू निकाल लो, z की सबसे छोटी वैल्यू तुमने मिनिमाइज करना था ना, 940 है और वो आ किस पे रही है, x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 100 पर, तो यही तुम्हारा यहाँ पर आंसर है। ठीक है, इस टेबल को बनाने के तुम्हारे पास 1 नंबर आएंगे और इसको लिखने का तुम्हारे पास हाफ नंबर आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, आर्किटेक्ट डेवलप कर एक प्लॉट ऑफ लैंड कमर्शियल कम्प्लेक्स के लिए, जब उसको पूछा डायमेंशंस प्लॉट की, उसने बोला लेंथ जो है घट गई है 25 मीटर से, ब्रेथ जो है बढ़ गई है 25 मीटर से, एरिया जो इसका 625 मीटर स्क्वायर इंक्रीज हो गया। अगर लेंथ डिक्रीज कर दो तुम 20 मीटर से और ब्रेथ इंक्रीज कर दो 10 मीटर से, तो एरिया उसका डिक्रीज हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन तुम्हारा 10th क्लास का भी क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से, सेम क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन तुमने आंसर करना है, फॉर्मुलेट करो लीनियर इक्वेशंस एक्स वाई में, जो तुम 10th क्लास में सीखते हो। ठीक है, उसके बाद डायमेंशंस, मैट्रिक्स मेथड जो कि तुमने अब 12th क्लास में सीखा। ठीक है, तो अपने बेसिक्स को पक्के कर लो। तुमने क्या करना है, यहाँ पर लेंथ तुम्हारी x है, ब्रेथ तुम्हारी y है, मल्टीप्लाई करके एरिया आ जाता है हमको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, x इंटू वाई, ये पूरा एरिया आ जाता है तुम्हें। अब वो बोल रहा है अगर मैंने घटा दी, x-25 कर दी और लेंथ मैंने बढ़ा दी y+25, तो एरिया अब एक्स वाई नहीं ना रहा, xy+625 हो गया, इंक्रीज हो गया ना यहाँ पर वो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करो, x इंटू वाई, x इंटू 25, 25x, माइनस का 25y,
माइनस का 625 बराबर एक्स वाई प्लस 625। दोनों साइड एक्स वाई है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये सॉर्ट कर कर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 50 बचेगा तुम्हारा अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो। ठीक है, सेकंड केस बोल रहा है तुम्हारा, अगर लेंथ घटा दोगे 20 मीटर से, ब्रेथ बढ़ा दोगे 10 मीटर से, तो एरिया घट जाएगा 200 मीटर से। एरिया एक्स वाई नहीं रहा, एक्स वाई माइनस 200 हो गया, और आपकी लेंथ जो है वो माइनस एक्स माइनस 20 हो गई है, ब्रेथ वाई प्लस 10 हो गई है। इसको भी ऐसे सॉल्व करोगे तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तुमने सिर्फ बोला फॉर्मुलेट करनी है, सॉल्व नहीं करनी है। सॉल्व हम करेंगे मैट्रिक्स मेथड से इस बार। वो तो हम 10वीं क्लास में सॉल्व करते थे ना, यहाँ से एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से। अब हम मैट्रिक्स मेथड सीख गए हैं तो इससे करेंगे। तुमने क्या करना है यहाँ पर, तुमने यहाँ पर इसकी क्या करनी है, कोफिशिएंट्स लिखो। एक्स के साथ कौन लगा 1, वाई के साथ -1, एक्स के साथ 1, वाई के साथ -2। ऐसे अपनी मैट्रिक्स तैयार कर लेनी है और ऐसे लिख देना एक्स वाई कॉलम वेक्टर इज इक्वल टू, ये वाली तुम्हारी यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो यानी अब मैंने आंसर निकालना हो एक्स वाई का, यहाँ पर ये वाला आंसर निकालना हो, तो मुझे ये वाली दूसरी साइड भेजनी है। कैसे भेजोगे तुम, इसका इन्वर्स कर दोगे वहां पर जाकर। इन्वर्स की ट्रिक हमें याद है, एक्स वाई कितना आ जाएगा तुम्हारा। इनवर्स में तुमने क्या करना है, इन दोनों की जगह बदल दो और इन दोनों का साइन बदल दो। 1 था -1 हो जाएगा, -1 था 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 50 और 0। अब मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर 100 और 50 आ जाएगा। एक्स बराबर 100, वाई बराबर 50 मीटर। बहुत ही आसान है। आई होप तुम्हारे बेसिक्स जो है यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बहुत बेसिक्स मैंने तुम्हारे यहाँ पर ट्राई करा है कि क्लियर हो जाए। ठीक है,